चलिए, नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं सचिन जायसवाल मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रगणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि अपने कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फेक है, ये क्या है, क्या इसकी पूरी सच्चाई है, वो हमने देखा था वहाँ पे। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो नोटिस जो आया है ये डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब मैंने आपको बताया था कि पूरी सच्चाई है इसमें, है ना। डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि था आपका क्या, आरआरबी एनटीपीसी। किसका था? तो जो नोटिस हमने कल देखा था वो था क्या, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस था। अब आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करें तो क्या क्या उसके अंदर आएगा, कितनी क्या पोस्ट रहेगी, साथ साथ बात करें क्या एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे उसके, ठीक है। फिर क्या और पोस्ट बढ़ेगी, उसकी तैयारी हमको कैसे करना है ना। सारी चीजों पर आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में, ठीक है। तो आरआरबी अगर एनटीपीसी की अगर बात करें तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी, 10,884 पद आपके आने वाले। कितने आने वाले हैं? 10,884 पद आपके यहाँ पर आने वाले हैं। लगभग ये है कि इस 10,884 पद जब आपका ऑफिशियल शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीईएन आ जाएगा, जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, भरना स्टार्ट होगा, उसके पहले ध्यान रखिए ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट बढ़ने वाली, मतलब जितनी पोस्ट कितनी अभी 10,884 पोस्ट है, तो यहां से आपकी पोस्ट बढ़ने वाली, ये पक्का है ना। चाहे वो कितनी ही पोस्ट बढ़े, 10 बढ़े, 20 बढ़े, 1000 बढ़े, 500 बढ़े, जितनी पोस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी पक्का, ये लिख लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी का 10,800 पोस्ट, 884 पोस्ट है, सॉरी। अब एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो पूरा एनटीपीसी की पूरी जानकारी कि इसमें फॉर्म कब से डलेंगे, इसमें कितने का फॉर्म डलने वाला है, एग्जाम फॉर्म डलेंगे कब, या इसमें कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है, हर चीज पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्जाम समरी की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर क्या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इस एग्जाम को आपको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। इसमें जॉब रोल, मतलब अगर आप इसमें एनटीपीसी में सिलेक्ट होते हो तो आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रहे एनटीपीसी के अंदर कई सारी जॉब्स हैं, रेलवे में एनटीपीसी के अंदर कई सारी जॉब है। जैसे कि अगर बात करें तो जूनियर क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क है ना, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया। फिर अपना अगर बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया आपका, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया। फिर अगर बात करें और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ठीक। और अगर देखा तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर, है ना। फिर बात करें टाइम कीपर हो गया, फिर और बात करें कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। तो इतनी सारी पोस्ट आती है एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। अब अगर और बात करें तो जॉब लोकेशन कहां रहेगी, तो जॉब जब आप एनटीपीसी में सिलेक्ट हो जाओगे तो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। अगर बात करें टोटल वैकेंसी फिलहाल कंडीशन में अगर बात करें तो फिलहाल कंडीशन में आपकी जो पोस्ट है वो रहेगी कितनी, 10,884 पोस्ट। कितनी है? 10,884। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपकी जो पोस्ट है ये बढ़ेगी, है ना, प्लस होगी। कितनी पोस्ट प्लस होगी ये पक्का, ठीक है इतना। चलिए, और अगर बात करें तो क्या बोला है, मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ये रहेगा क्या, ऑनलाइन, मतलब आपकी जो एग्जाम रहेगी, एग्जाम ऑनलाइन रहेगी, फॉर्म ऑनलाइन भराएंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। फिर अगर बात करें इसका और क्वालिफिकेशन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, मतलब अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी में अगर क्वालिफिकेशन होना है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए सिलेक्ट करना, तो देखो इसमें दो चीजें, एक तो 12th बेस्ड पे होगा और होगा एक एनी डिग्री, है ना। मतलब 12th बेस पर भी आपकी एग्जाम होने वाली है और एनी डिग्री, मतलब 12th बेस से फॉर्म डाल सकते हैं आप, और अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री से भी आप फॉर्म यहां पर डाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पोस्ट हैं, 12th लेवल की भी है और ग्रेजुएट लेवल की भी है। फिर बात करें एज लिमिट की बात करें तो जिसका डिग्री नहीं है, सिर्फ 12th पास, तो 12th पास के लिए यहां पर होगी क्या, 18 से 30 साल, है ना। एज लिमिट कितनी होगी, 18 से 30 साल। और जिसके पास अगर ग्रेजुएशन, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसकी जो एज होगी वो 18 से लगा कहां तक होगी, तो 33 ईयर तक, ठीक है। फिर अगर और बात करें सिलेक्शन फॉर आरआरबी एनटीपीसी, तो इसका सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसमें दो एग्जाम होगी, एक सीबीटी 1 होगा, है ना, मतलब पहली एग्जाम होगी सीबीटी 1, फिर एक सीबीटी 2 होगा।
फिर आपका उसमें स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एंड में आपका क्या मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा आपको। ठीक, अगर बात करें ऑफिशियल तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये है, जब भी आपका फॉर्म डालना स्टार्ट होगा। हाँ ध्यान रहे अभी शॉर्ट नोटिस आया है। ठीक है, जब सीन आएगा तो सारी और भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहां अगर बात करें तो ये देखते हैं अपन के कौन कौन सी, एक तो मैंने आपको बताया 12th बेस पर है, यानी एक है हमारी क्या अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है और एक है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट। तो अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन सी पोस्ट है, तो नेम ऑफ द पोस्ट यहां पर एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसकी पोस्ट 990 है आपको। ठीक है, फिर अगली है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसकी 361 पोस्ट हैं। अगली बात करें ट्रेन क्लर्क की कितने 68 पोस्ट हैं। और बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी है 1985 है ना 1985 है। मतलब अंडर ग्रेजुएट की आपकी टोटल पोस्ट कितनी यहाँ पर 3404 है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अगर अगली अगर हम बात करें तो एक और है यहाँ पर क्या ग्रेजुएट लेवल वाली, क्या कौन सी लेवल वाली ग्रेजुएट लेवल। अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट है आपका तो अब ये जो वैकेंसी है इनमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कौन कौन सी है, तो एक है आपकी क्या गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसकी पोस्ट ये रही है आपके सामने है ना। अगली है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उसकी ये रही है आपकी पोस्ट। अगली अगर बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कितनी है, ये 725 725 पोस्ट है। और अगर बात करें जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर पोस्ट की बात करें तो वो हमारी ये रही यहां पर। ठीक है, और बात करें स्टेशन मास्टर की अगर पोस्ट की बात करें तो ये रही 963। और टोटल अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल की टोटल पोस्ट कितनी, तो 7479 पोस्ट आपकी इसकी हैं। और ग्रेजुएट लेवल की मैं आपको बता चुका हूं है ना 12th बेस वाली। ठीक है इतना, चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हमको यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखते हैं एग्जाम, मतलब आपका जो फॉर्म कब से डलना स्टार्ट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात करो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन मैंने आपको जो बताया है कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वो आने वाला है, ये आ सकता है आपको कब, अगस्त 2024, मतलब अगले मंथ में आपका आ सकता है। आज कितनी तारीख हो गई है 27, अगले में आपको आ सकता है। ठीक है, मतलब आज से 4-5 दिन बाद 8 दिन बाद अगस्त में आ सकता है, फर्स्ट वीक या आने बीच में। फिर बात करें स्टार्ट डेट टू अप्लाई, मतलब इसकी स्टार्ट डेट मतलब जब फॉर्म कब से डलना स्टार्ट, तो वो भी अगस्त से लगभग आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर बात कर लास्ट डेट, तो अभी हमको पता नहीं लास्ट डेट कब है, लेकिन फिर भी 1 महीने तक टाइम रहता है। अगर 5 अगस्त से रहता है तो 5 मतलब 1 महीने का टाइम आपका रहता है, फॉर्म डलता है 1 महीने तक। ठीक है, लगभग 1 महीने तक डलता है। फिर बात करें आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस, तो अभी जानकारी अपने पास नहीं है, वो जब भी आया तो पता चलेगा। इसकी एग्जाम कब होनी तो वो अभी क्लियर नहीं, हाँ लेकिन ये है कि अगस्त में आपके फॉर्म यहाँ पर लगभग डल सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगर आगे चले और इसमें देखते हैं अपन कैटेगरी वाइज, मतलब कौन सी कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म डालेंगे, कितना पेमेंट लगेगा वो देखते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 में फी के डिटेल देखते हैं डिटेल क्या है। तो फॉर अगर बात करें जनरल और ओबीसी वाले, जब जनरल और ओबीसी वाले फॉर्म डालेंगे तो इनका जो पेमेंट लगेगा कितना 500 रुपए, कितना लगेगा 500 रुपए लगेगा। लेकिन आउट ऑफ दिस फी ऑफ आरएस 500 अन अमाउंट ऑफ आरएस कितना 400 शैल बी रिफंडेड डिडुकेटिंग बैंक चार्ज ऑन, फिर क्या बोला अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। मतलब यहां पर आपको ये बोला गया है कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म तो आपको कितना 500 में आपको डालना है, लेकिन जब आप क्या करोगे आपको 500 में से 400 आपका वापस क्या हो जाएगा, यहां पर रिफंड कर दिया है। क्या कर दिया है, मतलब 500 में से 400 आपको रिफंड कर दिया, मतलब आपको कितने मात्र 100 रुपए का ही फॉर्म डलेगा। कितने डलेगा 100 रुपए के फॉर्म डलेगा। और ये रिफंड कब होंगे, तो ये होंगे जब आपके कौन से फर्स्ट एग्जाम, जो सीबीटी फर्स्ट है, अगर वो आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के देने के बाद में आप चाहे पास होते हो या चाहे फेल हो, तो कुछ भी होता है एनी कंडीशन, तो आपको आपके 400 रुपए यहां पर रिफंड कर दिए जाएंगे। क्लियर है इतना, ठीक। और अगर बात करें फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन एक्स मैन, फिर उनकी अगर बात करें सभी की, तो इनके लगेंगे कितने 250, मतलब कितने 250 रुपए लगेंगे। और इनको फर्स्ट एग्जाम मतलब फर्स्ट सीबीटी के बाद 250 ही रुपए क्या कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए, मतलब इनका अकाउंट नंबर लिया जाएगा। तो ओबीसी और जनरल वाले को 500 का फॉर्म डलेगा, 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। और एसटी एससी वालों को या बाकी के लिए 250 रुपए फॉर्म रहेगा, और फर्स्ट एग्जाम जो होगी उसके बाद जस्ट इनको 250 रुपए वापस रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला। चलिए भाई अब देखते हैं एज लिमिट, मैंने आपको पहले बता ही दिया है वैसे।
फिर अपर लिमिट वगैरह सब यहाँ बता दिया है कि 18 से 30, ये मैं आपको पहले ही बता चुका, 18 से 30 साल है। और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर जो एज होगी वो कितना हो, 18 से 33 होगा। ठीक है, ये हम बता चुके। कब से कब तक, तो ये सारी चीज यहाँ पर आपकी लिखी हुई। चलो और देखते हैं। चलो भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपका क्या फर्स्ट स्टेज होगा ऑफ सीबीटी, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी। फिर फर्स्ट होने के, अगर फर्स्ट में अगर आपका क्लियर होता है तो आपका क्या सेकंड स्टेज का भी एग्जाम होगा। अगर आपने सेकंड स्टेज में भी आप क्लियर हो तो आपका क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना, स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रहे जिसमें टाइपिंग मांगी हुई है ना, जिस एग्जाम में टाइपिंग मतलब जिस पोस्ट पे टाइपिंग मांगी उसके लिए क्या होगा, टाइपिंग होगा। बाकी के लिए क्या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और फिर अगला होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होगा, मतलब उसके बाद आपका मेडिकल। तो ध्यान रहे जिस एग्जाम जिस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग की जरूरत है, टाइपिस्ट की जरूरत है, वहीं पर आपका टाइपिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब बात करते हैं मेन चीज की। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस आपको मेन है, हमारा ये पता होना चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है ना, किस तरह से पढ़ना। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम है तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना। अगर एक ही चीज पर फोकस रखोगे तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि यहां भी देख लिया, वहां भी देख लिया, वहां भी कर लिया, वहां जहां से भी आपको पढ़ना है, कुल मिलाकर बात की है। ठीक, तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, अगर बात करें तो ये आपका जो टोटल होगा, टोटल आपका जनरल अवेयरनेस होता है ये 40 नंबर का होता है। ध्यान रखिए कितने नंबर का होगा, 40। पूरा जो पेपर होगा सीबीटी 1 वो 100 मार्क्स का होगा। 100 में से 40 मार्क्स किसके होंगे, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के होंगे। क्या क्या होगा उसके अंदर, तो टॉपिक अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या क्या। देखो मैं सारी चीज आपको क्लियर कर दूं, कौन कौन से चैप्टर आपको आने वाले हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, सारी चीज हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक में तो एक तो होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जियोग्राफी से, साइंस में अगर बात करें तो केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स आपका हो गया। फिर बात करें कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, हाँ स्टैटिक जीके आपका आएगा, और मेन आपका एक रहेगा करंट अफेयर। मतलब इस 40 नंबर में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस हो गया, है ना, फिर आपका पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सारे मिलकर आपको कितने नंबर का आएगा, यहाँ पर 40 नंबर, 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कहीं से भी जीके, मैंने आपको पहले जीके का तो कोई अंत है नहीं, जीके जीएस का कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पढ़ने के लिए ये देखो, अगर आप बात करें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या हो गया फिजिक्स, यहाँ से अगर आप चाहो तो आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो वही चीज लिख दो। जीके तो चेंज होता रहता, लेकिन ये चीजें यहाँ पर कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, फिर बात करें करंट अफेयर आपको पढ़ना है, सारी चीजें। ठीक, अगर बात करें मैथ्स सेक्शन की, अगर बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन की, अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो ध्यान रहे इसमें परसेंटेज एंड रेशियो आपसे पूछा जाएगा, है ना। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर कई प्रकार के चैप्टर और भी होते हैं, है ना, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, है ना, यूनिट डिजिट हो गया आपका, डेसिमल हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना। और अगर बात करें नंबर ऑफ जीरोस हो गया, फिर बात करें और भी बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इसके अंदर भी आते हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन नंबर हो गया। फिर अगला चैप्टर रहेगा एलसीएम एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, देखो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। अगले अगर बात करो टाइम एंड वर्क आपसे पूछा जाता है, सीआईएसआई आपसे पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, है ना, समय तथा दूरी पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आपसे पूछा जाएगा, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एवरेज यानी औसत आपसे पूछा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पूछा जाएगा, समय तथा कार्य पूछा जाएगा, फिर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और परसेंटेज, प्रतिशत या अनुपात, समानुपात भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक, और ध्यान रहे मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स जो टोटल होगा, देखो मैंने आपको बताया टोटल जो पेपर होता है, टोटल जो पेपर होगा, टोटल होता है कितने, तो टोटल में आपको बताया कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा, है ना, कितने मार्क्स का, 100 में से 40 का क्या आएगा यहाँ पर आपको जीएस आएगा, है ना, और बाकी 30 का आपको क्या आएगा यहाँ पर मैथ्स आएगा, और बाकी जो 30 बचे उसका आपको क्या आएगा यहाँ पर रीजनिंग, है ना। तो ये आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन चैप्टर अपन समझ लेते हैं। तो एक होगा यहाँ पर क्या, अगर बात करें पजल्स हो गया, फिर बात करें तो क्या है यहाँ पर सिलोजिज्म हो गया, एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और बात करें सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया,
ठीक है। फिर अगले और बात करें, स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सब कुछ हो गया। अभी कोडिंग डिकोडिंग मैथ्स में अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं, सॉरी रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और बात करें मैथ्स में अभी हमारा चल रहा है क्या, नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन वगैरह बाकी चैप्टर हमारे चल रहे हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन नंबर हो चुका है, स्क्वायर रूट हमारे यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सिलेबस एनटीपीसी का, ठीक है। और एनटीपीसी का सिलेबस नहीं, ये समझ लो कि रेलवे के हर एग्जाम के लिए यही सिलेबस है ना। अगर बात देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने सिलेबस बताया सिर्फ एनटीपीसी के लिए, अगर इसकी बात करें तो ये जो सेम सिलेबस है, ये सेम सिलेबस आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, एलपी। अगर आप बात करें क्या किसकी, देखो मैं लिख देता हूं, रेलवे की और कौन कौन से एग्जाम का सेम सिलेबस रहेगा, है ना। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा उन एग्जाम से, अपन देख लेते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो सिलेबस होगा एलपी की अगर हम बात करें, लोको पायलट एलपी की अगर हम बात करें तो एलपी के लिए सेम होगा। अच्छा दिख नहीं रहा है, चलो है ना, चलिए देखते हैं। तो ये जो सेम सिलेबस बच्चा है ये कहाँ कहाँ रहेगा, तो अगर बात करें एलपी की, अगर हम बात करें एलपी के लिए भी यही रहेगा, है ना। और अगर बात करें हम क्या, आरपीएफ, है ना, आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ में अगर बात करें एसआई और कांस्टेबल, एसआई कांस्टेबल की बात करें तो सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। और बात करें आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी अभी आपने देखा एनटीपीसी के लिए यही सिलेबस रहेगा, है ना। अगला अगर बात करें जूनियर इंजीनियर, जेई में जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भी ये सेम सिलेबस ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। और अगर बात करें और कौन सी यहाँ पर, हाँ अगर ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी की एग्जाम अगर आती है तो ग्रुप डी के लिए भी यही वाला आपका यहाँ पर सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, रेलवे का यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस होने वाला, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ एनटीपीसी के बारे में, ठीक है। और अगर सैलरी की अगर बात कर ले तो एनटीपीसी में जो सैलरी होगी तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 19,900 है, अकाउंट क्लर्क में 19,900 है, जूनियर टाइम कीपर में 19,900 है, ट्रेन क्लर्क में 19,900 है ना, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर में ये वाली है ना। फिर अगर बात करें ग्रेजुएट पोस्ट लेवल वाले की तो बोलते हैं, देखो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 25,000 है, गुड्स गार्ड के लिए 29,200 रुपए हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कितने 29,200 रुपए हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपए हैं। ये बाकी यहाँ पर सबकी सैलरी है, जो सैलरी आपको एनटीपीसी में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जो आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी वो आपकी ये वाली रहेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं और हमारे पास क्या जानकारी। चलिए भाई, तो ये सारी चीज हमारी यहाँ पर हो चुकी है ना। अब हम बात करते हैं क्या कि सर हम किस टाइप से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो तैयारी करेंगे, हम जो यहाँ पर तैयारी करेंगे किस किस की तैयारी करेंगे, फिर बाद में बात करते हैं कि क्या 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 हमारी फीस होने वाली, क्या हमारा काम रहेगा, ठीक है, और किस टाइप से हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो देख ध्यान रहे, अभी फिलहाल कंडीशन में आपके पास कितनी एग्जाम है, तो अभी फिलहाल कंडीशन बात करें तो एक तो हमारा एलपी लोको पायलट का एग्जाम हमारे सामने है ना। और अगर बात करें तो आरपीएफ की अगर बात करें तो आरपीएफ की एग्जाम, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की एग्जाम हमारे सामने अभी हुई नहीं है, होने वाली है ना, कुछ समय बाद, अभी समय है, ठीक। तो एलपी का एग्जाम हमारे सामने है, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का एग्जाम हमारे सामने है। और अगर बात करें तो हमारे पास अभी जस्ट अभी एनटीपीसी का तो भी नोटिफिकेशन आ ही रहा है, तो एनटीपीसी के हमारे पास एग्जाम है। फिर बात करें जूनियर इंजीनियर, जेई का पोस्ट आ गया, 30 अगस्त से आपका फॉर्म 30 अगस्त से शायद फॉर्म डालना आपका स्टार्ट हो जाएगा, 30 या 15 कुछ डेट है, वो मैं कंफर्म नहीं बता दूंगा आपको मैं, ठीक। तो अभी अपने पास कितनी एग्जाम, तो एलपी के लिए है, फिर एसआई 2, कांस्टेबल 3, एनटीपीसी 4, जेई 5। तो ये 5 एग्जाम हम यहाँ पर कवर करने वाले। कितने एग्जाम है टोटल, ये 5 एग्जाम हमारे सामने है, पांचों एग्जाम को हम कवर करने वाले हैं। सिलेबस लगभग हर एग्जाम का सेम है ना। तो अगर आप यहाँ पर एलपी की बात कर ले, एलपी में यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे, है ना। एलपी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम 2 होगा, एनटीपीसी में भी 2 एग्जाम होगा। हाँ, आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल में एक ही एग्जाम होता है, ठीक। लेकिन एलपी का सीबीटी 1 जो रहेगा सेम सीबीटी 2 भी रहेगा, ठीक है, वही रहेगा सेम, ठीक। बाकी जेई का एग्जाम है। तो टोटल हमारे पास 5 एग्जाम अभी बचे हैं, और 500 एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना है अच्छे तरीके से पूरी, जिसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स हो गया, है ना,
मैथ्स मैं खुद आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स की अगर बात कर लें, है ना, मैथ्स में हर एक चैप्टर जो भी रेलवे में आए हैं, इसमें साथ साथ क्या होगा, मैथ्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और साथ साथ जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर जो पेपर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, वो चैप्टर वाइज। और पिछले एग्जाम जो जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में जो जो क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में रेलवे में आए हैं, वे सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगली उसके अलावा कोई चैप्टर सब, मतलब जितना भी यहाँ पर हमको पिछले एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एलपी की बात कर ले, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई, हर एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी हम करेंगे। और साथ साथ में हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपके साथ लाने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में की अगर बात करें, तो रीजनिंग में भी आपको क्या पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा लेवल से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस से लेकर, ठीक। फिर बात करें और यहाँ पर रहेगा क्या, जीएस, तो जीएस के लिए भी हमारे पास क्या स्पेशल फैकल्टी है। तो जीएस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो करंट अफेयर की अगर बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर बात कर ले, हिस्ट्री की बात कर ले, जितना भी यहाँ पर सिलेबस दिया है, हर सिलेबस को यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्लान रहेगा। अगली अगर बात करें यहाँ पर, तो अपना अगर एनटीपीसी की अगर बात कर ले, साथ साथ एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस, एनटीपीसी नहीं है, एनटीपीसी के साथ में अगर बात करें, मैंने आपको बताया एलपी हो गया, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल हो गया, जे हो गया, हर एग्जाम का हम यहाँ पर पूरी आपको तैयारी करवाएंगे। और फीस जो हमने रखी है, फीस रखी है मात्र कितने, 499, कितना, 499 रुपए आपकी फीस है। बहुत ही कम फीस है, पैसे को ना देखा जाए, है ना। उसके साथ साथ हमारी मेहनत को आप देखिए, और है ना, जैसा भी आपको लगता है आगे जाके, अगर आपके डेमो वीडियो यहाँ पर डल चुके हैं, तो डेमो आप पहले लीजिए आराम से, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप कोर्स खरीदे, ऐसा नहीं, पहले पूरी चीज आप देखिए, उसके बाद यहाँ पर कोर्स खरीदिएगा, ठीक है। तो ये हमारी फीस रहने वाली है मात्र कितने, 499 रुपए, 499 रुपए में, ठीक है। चलिए, तो ये थी पूरी जानकारी। मैंने आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी की आपको जानकारी मैंने दे दी है ना। एलपी के फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं पहले। अब बात करें एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भी पहले भरा चुके हैं। अब बचे आपके पास क्या, एनटीपीसी में आपको 12th बेस वाले भी हैं और साथ साथ ग्रेजुएट लेवल वाले भी हैं। साथ बात करें जेई जूनियर इंजीनियर के फॉर्म आपके डलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारा समय है आपके पास, अगर आप चाहो तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पूरा प्लान, सब कुछ आपका रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगी, है ना। आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्लान। चलिए, तो आपको कैसा लगा, ये 499 हमारा कोर्स रहेगा जिसके अंदर संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली बार, है ना। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।